मित्रों, रामायण त्याग और बलिदान सिखाने का सबसे अद्भुत ग्रंथ है। सबसे बड़ा त्याग अगर देखा जाए तो कैकेयी ने किया। कैकेयी भगवान श्री राम को प्रसन्न रखने के लिए अपना मान सम्मान, धन संपत्ति, पुत्र पति सबको खोने के लिए तैयार हो गई। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कैकेयी इतना बलिदान भगवान श्री राम के लिए और कोई नहीं दे पाया। कहानी को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। कहानी कुछ इस प्रकार है कि भगवान राम साक्षात विष्णु के अवतार थे और वह पृथ्वी पर इसीलिए जन्म ही लिए थे कि रावण का वध करना है, राक्षसों का समूल विनाश करना है। और रावण ऐसा प्रतापी आदमी त्रिलोक में कोई नहीं था। उसका वध करने के लिए ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार यही निर्णय था कि मनुष्य और बंदर, भालू, वृक्ष यही सब के सहायता से कोई मनुष्य ही रावण का वध कर सकता है। भगवान राम इसलिए मनुष्य रूप में आए और सभी देवता बंदर, भालू, वृक्ष के रूप में अपने अपने सारे शक्ति से अपना अपना पुत्र को उत्पन्न किए। सभी लोगों को सहयोग से ही रावण का वध हो सकता था। अयोध्या में अगर राजा बन करके भगवान बैठ जाते तो अयोध्या के सेना के साथ अगर जाते युद्ध करने के लिए तो फिर उस सेना के हाथ से रावण का या उसके परिवार का सबका मृत्यु नहीं हो सकता था। इसलिए उनको बन जाना था। बंदर, भालू सबको एकत्रित तो अयोध्या के राजा नहीं कर सकते थे, वह वनवासी राम ही कर सकते थे। इसलिए राम को तो बन जाना था। उनके सबसे प्रिय माता कैकेयी थी और यह जानती थी कि हमको जन्म देने वाली माता कौशल्या कभी हमको वन नहीं भेज सकती हैं। कैकेयी उनको बहुत ज़्यादा मानती थी कि कौशल्या या सबसे अधिक कैकेयी का भगवान पर में स्नेह था। वो उन्हीं के साथ रहती थी, उन्हीं के हाथ से खाना खाती थी। कुछ कथावाचक तो ये भी कहते हैं कि एक दिन कैकेयी दूध भात खिला रही थी, भगवान रूठ गए 2-4 कौर खाने के बाद कि आप हमको कुछ वचन दीजिए, हम उसके बाद ही खाना खाएंगे, तो नहीं तो नहीं खाएंगे। कैकेयी तैयार हो गई कि तुम रूठो नहीं, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान ने उनसे कसम खिलाए कि आप कसम खाइए कि हमारे प्रसन्नता के लिए आप कुछ भी करेंगी। तो कैकेयी ने कसम खा ली। उसके बाद भगवान ने उनसे कही कि आपको हमको वन भेजना है। आपको ये हो सकता है कि आपको पुत्र, पति, धन संपत्ति, मान सम्मान सब कुछ खोना पड़े, लेकिन आप हमको अगर वन भेजेंगी, ये वचन अगर हमको दीजिए तभी हम आपके हाथ से खाना खाएंगे। कुछ कथावाचकों का ये भी कहना है। तो ये तो कैकेयी ने वचन दी तो उस वचन तब भगवान खाना खाए। इसीलिए उनमें लगे रहते थे। उनसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा प्रेम था कि महारानी कैकेयी से, क्योंकि कौशल्या ये काम नहीं कर सकती थी। तो उसके बाद जब इनको राजा बनाने की बात आई तो कैकेयी से भगवान ने कहे कि हमको तो वन भेजना है, हम अगर राजा बन जाएंगे तो रावण का वध नहीं हो सकता है। तो आप जो हमको वचन दिए हैं उसका पालन कीजिए, हमको जो वचन दिए हैं आप उसका पालन कीजिए। तो कैकेयी सब कुछ अपना कुर्बानी दे करके राम के प्रसन्नता के लिए और ईश्वर के प्रसन्नता के लिए, मानव जात, देवलोक के प्रसन्नता के लिए सारा कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गई। और उन्होंने इस तरह का खेल सब खेली जिसे राम बन गए। और किन्हीं के कहने से वशिष्ठ महाराज भी बहुत समझाए और बहुत लोग उनको समझाते रहे कि वशिष्ठ की पत्नी भी आकर समझाती रही कि किसी का बात नहीं सुन करके उनको राम से वचनबद्धता के कारण और भगवान का जन्म लेना सफल हो, पृथ्वी पर उनका अवतार लेना सफल हो, इसलिए सारा दोष अपने माथे पर लेकर के भगवान राम को वन भेजी। और इसीलिए भगवान राम बन जाने के कारण ही रावण बंदर को वध किए, बंदर भालू सबको एकत्रित किए, ऋषि मुनियों सबको जो वरदान दिए थे कि हम आपको दर्शन देंगे वे सब काम किए और रावण का समूल विनाश किए। इसके लिए अगर भगवान राम सक्षम हुए तो इसके सबसे ज़्यादा अगर श्रेय है तो महारानी कैकेयी का। कैकेयी अपना सर्वस्व त्याग करके देवलोक, पृथ्वीलोक और मानव जाति के कल्याण के लिए
इतना अपमान अपजस बर्दाश्त कर ली। ये सभी कहा जाता है। साकेत रामायण में भी इस तरह का वर्णन है कि कैकेयी अपना बहुत बड़ा कुर्बानी दे दी राम को प्रसन्न रखने के लिए। तो ये सारी बात सब बहुत सारा है, किंतु इसके बीच में एक बात तो अक्षरशः सत्य है कि रावण को यही वरदान ही मिला था कि उसको कोई नहीं मार सकता है, मात्र बानर और बंदर भालू और मनुष्य को वो बड़ा तुच्छ समझ करके वरदान में अपने छोड़ दिया था। इस सब की चर्चा नहीं किया था ब्रह्मा जी से वर मांगते समय। तो मनुष्य और बंदर भालू ही उसको मार सकता था, यही सब समझ करके विष्णु भगवान राम रूप में जन्म लिए थे, मनुष्य के रूप में, और सभी देवता अपने अपने अंश से बंदर भालू सब में जन्म लिए थे, और वही सभी के सहयोग से ही ये रावण वध करके पृथ्वी का उद्धार होना था। इसमें अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है, कुर्बानी है, त्याग है, तो वह कैकेयी का भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सब तरह का वीडियो सुनने के लिए कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुत